So guys, good evening to this power vocabulary session. Today also we are going to learn a lot of new vocabulary, which will be very important in our normal life. Personally, professionally, we need words to express ourselves. So today also we will be expressing some of the mind-blowing words, which are very important. So, but today, before we come to those words, we will start some small test, some small review. Okay. My question to everyone, do you really compel people to listen, react and obey? When you speak, जब आप बात करते हो तो क्या आपकी बातें सुनकर, आपके वर्ड्स सुनकर लोग आपको सुनते हैं, लोग रिएक्ट करते हैं, लोग आपको मानते हैं? सोचिए इस बात को। क्या आपके इंग्लिश वर्ड्स जो आप यूज करते हो, क्या वो डेफिनेटली एक इफेक्टिव वर्ड्स है? कभी सोचे हो इस चीज को? हम लोग बहुत समय बोलते हैं आई वॉन्ट टू गो अहेड। सपोज एक सेंटेंस है आई वॉन्ट टू गो अहेड, ये एक सेंटेंस है आई वॉन्ट टू गो अहेड। क्या आप ऐसे बोलते हो आई वॉन्ट टू गो अहेड, या थोड़ा सा चेंज करके बोलते हो आई वॉन्ट टू प्रोसीड, आई वॉन्ट टू प्रोसीड? तो हम गो अहेड के जगह प्रोसीड भी बोल सकते हैं। इससे हमारा जो इंग्लिश का लेवल होता है वो और ज्यादा बड़ा होता है। अगर इसको हम और बड़ा करते हैं आई वॉन्ट टू एक्सेंड, I want to accent. Again, the meaning is same. I want to go ahead. I want to proceed. I want to accent. But आपका इंग्लिश का लेवल बताएगा कि आप किस टाइप के वर्ड्स को यूज करोगे। So इसीलिए ये vocabulary session is very very important. Okay. So what are we going to do today? आज एक इवैल्यूएशन होगा, आप लोग खुद इवैल्यूएट करोगे। आपको मैं 10 क्वेश्चन दूंगा और you have to give the solution to all those. So अगर आपके पास कोई कॉपी है, अगर if you have some notepad and pen, so आप अपना आंसर अपने नोटपैड में लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर लिखने पड़ेंगे आपको। ओके, सो बी रेडी। Do not worry about the scores. Your weaknesses will be taken care of. स्कोर का चिंता मत कीजिए, जो भी स्कोर होगा हम एक्सेप्ट करेंगे और उसको ठीक करेंगे। So don't worry about the scores. So guys, are you ready? Ready to discover what your command of English says about you? आपकी इंग्लिश की कमांड कितनी है? आप अपने को डूबने से बचा सकते हो कि नहीं, उसके लिए तैयार हो जाओ। Okay, let's go ahead. अच्छा, ये टेस्ट होगा 2.5 मिनट का। ओके, 2 minutes 30 seconds. डोंट वरी, मैं जब क्वेश्चन बोलूंगा वो क्वेश्चन बोलने का टाइम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, जब मैं बोलूंगा स्टार्ट, तब आपका ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और आपको टाइमर दिखेगा भी। जब तक मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा तब तक आपके ये 2 मिनट स्टार्ट नहीं होंगे, सॉरी 2.5 मिनट। आई बिलीव यू गाइज आर रेडी। एक बार आपसे पूछ लो, गाइज आर यू गाइज रेडी? राइट, यू प्लीज अपना थम्स अप डिजिटली या मैनुअली दिखा सकते हो। ठीक है, चलो, इट मीन्स यू पीपल आर रेडी। लेट्स गो अहेड देन। नंबर 1 आंसर ए रहेगा कि बी रहेगा कि सी रहेगा, ऐसे करके आपको आंसर देना है। ठीक है, 1A और 1B और 1C, यू आर गोइंग टू आंसर लाइक दैट। ओके, टोटल 10 क्वेश्चंस। एकदम धीरे धीरे चल रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। ठीक है, लेकिन हाँ, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो आराम नहीं, मैं समझा रहा हूँ आराम से, आप ज्यादा आराम मत कीजिएगा। ओके गाइस, लेट्स बिगिन। आपका टाइम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, डोंट वरी। टाइम स्टार्ट मैं बोलूंगा कि नाउ द टाइम स्टार्ट्स, तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा। सो गाइस, हमारा जो पहला है वो है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स।
check the definition that properly explains the italicized word. आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वहां पे एक वर्ड इटैलिसाइज रहेगा, मतलब जैसे इटैलिसाइज लिखा हुआ है यहाँ पे वैसे ही लिखा रहेगा। आपको उसका सही मीनिंग को पकड़ना है। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। An acrimonious argument, an acrimonious argument, ये जो आर्ग्यूमेंट है acrimonious, ये किस टाइप का आर्ग्यूमेंट है? व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट इट इज? लॉन्ग विंडेड, जो बहुत देर तक जो चलता है उस आर्ग्यूमेंट को एक्रीमोनियस बोलते हैं, या शार्प बाइटिंग सरकास्टिक, मतलब ऐसा बात जो लोगों को लग जाए, शार्प हो, लोगों के दिल में लग जाए, क्या ऐसे आर्गुमेंट्स को एक्रीमोनियस आर्गुमेंट बोलते हैं? या डल पॉइंटलेस बात करना, जिस बात का कोई मतलब नहीं है उस बात से आर्गुमेंट करना, डल पॉइंटलेस इनकोहेरेंट, जो रिलेटेड नहीं है, उस आर्गुमेंट को एक्रीमोनियस बोलते हैं। सो गाइज, एक्रीमोनियस आर्गुमेंट का सही मतलब क्या है? ए, बी और सी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी रेडी। जो भी आपको सही लगता है, यू पुट योर आंसर। जो भी आपको सही लग रहा है। अच्छा, पिक्चर में मत जाइएगा, पिक्चर धोखा दे सकता है। सो टाइम इज अप। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं बता दूं, आउट ऑफ 10 आप लोगों को मिनिमम कितना बोलूं वही समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मिनिमम 5। ओके चलो, 5 इज समहाउ साउंड्स गुड। 5 सही करना है आपको, ठीक है? डोंट वरी, आप लोग तो सीख भी जाओगे। ओके, a soporific lecture, a soporific lecture, soporific lecture का मतलब क्या होता है? So boring as to put one to sleep, इतना बोरिंग एक लेक्चर जिससे लोग सो जाए उसको ब्रिलियंट एंड इंफॉर्मेटिव को सोपोरिफिक लेक्चर बोलते हैं। या वेल अटेंडेड को, जिसको अच्छे से हम लोग अटेंड कर पाए, उसको सोपोरिफिक लेक्चर बोलते हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थिंक अबाउट इट। Okay guys, time is up. Now the next one. Panacea for social ills. Panacea for social ills. Social ills मतलब socially जो ill है, मतलब जो भी खराब चीजें हो रही हैं उसको बोलते हैं social ills. अब पनाशिया का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कॉज, किसी कॉज पे काम करना, या क्योर करना, कोई चीज को ठीक करना, दैट इज पनाशिया। और कंडीशन एनकरेजिंग कंटिन्यूएशन, किसी चीज को कंटिन्यू करने को पनाशिया बोलते हैं। कंडीशन एनकरेजिंग कंटिन्यूएशन, पनाशिया फॉर सोशल इल्स। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, next question. An evanescent feeling. An evanescent feeling, ये एक ऐसा फीलिंग है जो बहुत जल्दी फेड हो जाता है, बहुत जल्दी चला जाता है। फेडिंग अवे क्विकली, बहुत जल्दी फेड हो जाता है, चला जाता है, एक ऐसा फीलिंग है। कंपोज्ड ऑफ बोथ ड्रेड एंड डिजायर, ये एक ऐसा फीलिंग है जिसमें डर है और चाहत है, दोनों। ये एक ऐसा फीलिंग है जो सी है, सो यूनिक दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय वेरी फ्यू पीपल, बहुत ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो बहुत कम लोग फीलिंग करते हैं। ये वैनिसेंट फीलिंग।
इवैनिसेंट फीलिंग, ये इवैनिसेंट फीलिंग क्या है? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, I think you people are even ready before time ends. Okay, number 5, overwhelmed by ennui. Overwhelmed by ennui. ennui का मतलब क्या है? ओवरवेल्म मतलब बहुत हद तक कोई चीज का अपने पर्सनालिटी पे इफेक्ट होना, बहुत अच्छे से ओवरवेल्म बाय एन्नुई. एन्नुई का मतलब क्या होता है? डर. सेकंड, डिससैटिस्फैक्शन एंड बोर्डम रिजल्टिंग फ्रॉम इनएक्टिविटी. डिससैटिस्फैक्शन, कुछ भी अच्छा ना लगना, बोर फील करना को एन्नुई कहते हैं. या अ सडन अवेयरनेस ऑफ वंस अनकॉन्शियस मोटिवेशन. क्या अपने को मोटिवेट करने को एन्नुई कहते हैं? क्या लग रहा है? ओवरवेल्म्ड बाय एन्नुई. एन्नुई से खुद को इफेक्ट करना, तो क्या डर से, बोरियत से? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Okay, don't write the answer here. Just write the answer in your copy. Okay, write your answer in your copy. Okay guys, I think time तो मैंने लगाया ही नहीं. I guess 15 सेकंड तो हो ही गए होंगे बात के. Okay, अब आएंगे हमारा, अभी क्वेश्चंस चेंज होगा. ठीक है, अभी हम लोग I'll show you one word, और वन वर्ड के तीन वर्ड्स रहेंगे, तीन ऑप्शन ए बी सी. तीन ऑप्शन में एक ही वर्ड रहेगा, लेकिन वर्ड्स का जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग एरर रहेगा. ठीक है, आपको ए बी या सी में जिसमें करेक्ट स्पेलिंग है उस ऑप्शन को लिखना है. ठीक है, तो चलो, द फर्स्ट सेंटेंस, द फर्स्ट ऑप्शंस आर, दिस आर कॉल्ड स्पेलिंग विदाउट एरर. आपको राइट स्पेलिंग को चूज करना है जो राइट है. 15 सेकेंड्स. ये तीनों जो आप देख रहे हो वर्ड्स, ये तीनों वर्ड्स में कौन सा वर्ड का स्पेलिंग राइट है? आपके पास बस 5 सेकेंड है. Okay, done. I'm going to the next one. Ecstasy. Ecstasy मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, उसको एक्सटैसी बोलते हैं. कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को? ए, बी या सी? थिंक अबाउट इट. एक्सटैसी, बहुत खुशी. ओके, time is done. Okay, now we'll go to the next one. Drunkenness. Drunkenness मतलब कोई इंसान जो ड्रिंक करता है, ड्रंक हो जाता है पीने के बाद, उसको ड्रंकनेस बोलते हैं. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. ड्रंकनेस. ड्रंकनेस. I believe you have already mentioned your answer. Okay guys, we'll go to the next one. Embarrassing. 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 So find out which is the right word. कभी कभी हम लोग, it's very embarrassing moment. Embarrassing moment.
Okay. And the last word for the night is irresistible. 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 Timer भी. Okay, timer is on. Okay. So guys, अभी तक आप लोगों ने जो आंसर लिखा है, ओके, उसको एकदम ऑनेस्टली उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है? Change your answer. And now you are going to evaluate your answer. Okay? Let's begin. कितना आप सही हो, कितना गलत हो, सब निकल आएगा. Minimum you have to get 5, huh? Okay. Now you can relax. थोड़ा relax हो सकते हो आप. No worries. एकदम टेंशन मत लो. काफी देर तक आपने कंसंट्रेट किया स्क्रीन पे. Let's start. Time for results. So please आपका जो आंसर है वहां पे अगर राइट होगा तो यू कैन पुट टिक एंड पुट 1 मार्क्स देयर, और अगर रॉन्ग होगा तो बस क्रॉस कर देना, नो नेगेटिव मार्क. ओके गाइस, लेट्स बिगिन. एन एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट. एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट मतलब होता है शार्प, बाइटिंग, सरकास्टिक आर्ग्यूमेंट. मतलब जब भी हम किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं और उसको हम लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ताकि सामने वाले को लगे, तो इसको बोलते हैं एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट. एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट मतलब होता है जब हम किसी के साथ काफी बदतमीजी से बात करते हैं, और सरकास्टिक मतलब घुमा फिरा कर हम उसको समझा रहे हैं कि आप वो इंसान हो. एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट बहुत एग्रेसिव वाली आर्ग्यूमेंट है ये. हाथ नहीं चलता है, लेकिन मुंह से ही हम लोग किसी को बहुत गंदी गंदी चीज बोलते हैं जो सामने वाले को लगता है. तो ये जो आर्ग्यूमेंट होता है इसको हम लोग एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Soporific lecture. So boring as to put one to sleep. एक ऐसा लेक्चर है जिससे लोग सो जाए. सपोज अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी एक ऐसा लेक्चर दे रहा हूँ, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को नींद आ रहा है उससे, सो आप बोल सकते हो कि सर लेक्चर इज सो सोपोरिफिक. यस सर, ये तो ठीक है. Okay guys, the next one is so soporific lecture. Okay, now the next is panacea. Panacea means cure, कोई चीज को क्योर करना. पनाशिया मतलब कोई चीज को क्योर करने को, किसी चीज को ठीक करने को हम लोग पनाशिया बोलते हैं. क्योर करना. ओके, फाइन. नेक्स्ट चलते हैं. एन इवेनिसेंट फीलिंग मतलब ये एक ऐसा फीलिंग है. इवेनिसेंट का मतलब है जो बहुत जल्दी फेड हो जाए, बहुत जल्दी चला जाए, जो बहुत जल्दी, बहुत कम समय के लिए आए. वो फीलिंग भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जो बहुत कम समय के लिए ठहरता है. इवेनिसेंट फीलिंग. इवेनिसेंट फीलिंग. आप उसको प्रोनाउंस आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे भी आप थोड़े थोड़े करके उसको बोलते रहो, सो दैट आपका भी वो प्रैक्टिस होता रहे. इवेनिसेंट फीलिंग. इवेनिसेंट फीलिंग. फेडिंग अवे क्विकली, बहुत जल्दी जो चला जाता है. हम लोग कभी कभी किसी के बारे में कुछ फीलिंग करते हैं और बहुत कुछ दिनों बाद वो फीलिंग चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इवेनिसेंट फीलिंग. नंबर 5, overwhelmed by ennui. ennui का मतलब होता है dissatisfaction and boredom resulting from inactivity. जब हम कोई काम नहीं करते, dissatisfied होके जब बैठे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं ennui. ennui.
Okay, ennui. Very good. Okay, let's go to the next one, the spelling one. लेकिन हाँ, okay, spelling without error. तो स्पेलिंग में हमारा था पहला, सबसे पहला था occurrence. So the right answer is B, occurrence. OCCURRENCE, occurrence. अच्छे से देखिए occurrence को. occurrence. occurrence मतलब होता है कुछ होना, कुछ अकर करना. Okay, next, ecstasy. 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 Next, drunkenness. DRUNKEN. Drunkenness. Yes, Drunkenness. yes, sir. Next, embarrassing. 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 See the spelling. Yes, sir. Okay, I'm just keeping everyone mute, guys. Okay. Number 10. Irresistible. 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 Okay. एक काम करते हैं, आई रियली वांट टू नो, मैं सोच रहा था थोड़ा वेट कर जाऊं, लेकिन आई रियली वांट टू नो हाउ मच इज योर स्कोर. सो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने चैट बॉक्स में मुझे एकदम बेफिक्र होके लिखिए. यहाँ पे हम लोग सब एक ही जैसे हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो मैं चाहूंगा आपका मार्क्स आप चैट बॉक्स में लिखो, सो दैट अभिषेक झा, व्हाट हैपेंड? Nisha 5. Oh my God. Rishita. This is absolutely, I can't imagine one. Sabreen 5. Okay. Sana 8. Oh wow. Very good. Asma ji 6. Okay. Ravindra 5. फिर ये secured क्या है? Okay, 5 secured. Okay. Smriti 2. Archana 3. Only लिखने का क्या जरूरत है इसमें? Okay, Anil. 7. What happened, Sony? 7. 7. Oh wow. सर मैं Archana. वो या सोनी जी, क्या राज है 7 का? मैं स्पेलिंग मैं एक मिस्टेक हुआ सर. स्पेलिंग में 7 नंबर. हाँ. ओके ओके ओके. नहीं 7. that is fine. नहीं, आई एम नॉट आस्किंग किसका कहाँ मिस हुआ था. आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द स्कोर, जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन. बात है कि अभी आपको ये भी पता चल गया कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप अपने आपका जहाँ पे गलत हुआ है वहां पे अपने आप को करेक्ट कर लें. जो भी आज हमने एक्रीमोनियस, सोपोरिफिक, पनाशिया, ये सब जो वर्ड्स आज हमने अपने डिक्शनरी में, अपने दिमाग के डिक्शनरी में घुसाया है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. ओके, दैट्स वेरी गुड. ओके, चलते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंस के. तो टुडेज वर्ड्स आर, आज के जो वर्ड्स हम लोग ने आज देखा, द फर्स्ट इज एक्रीमोनियस. तो हम एक सेंटेंस बना सकते हैं एक्रीमोनियस से. They had an acrimonious divorce. They had an acrimonious divorce. मतलब डिवोर्स लेने का जो उनका मेन मकसद है, क्योंकि उनके बीच में हमेशा बहुत झगड़े होते हैं, बहुत तू मैं, सामने वाले को नीचा दिखाने वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं. सो उस वक्त हम ये बोलेंगे they had an acrimonious divorce.
इसका मतलब है कि उनके बीच में जो डिवोर्स हुआ, ये हुआ, उनके बीच में जो बातें होती थी वो काफी कड़वे बातें होती थी, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे दे हैड एन एक्रीमोनियस डिवोर्स। सो एक्रीमोनियस एडजेक्टिव है, try to understand, acrimonious is an adjective here. Okay, let's go to the next person, next sentence. Soporific मतलब ऐसा लेक्चर होगा तो जैसे सो जाना, Too लेकिन यहाँ boring as a put on to sleep. yes, anything which will put on to sleep. Because of Yes, the sir. medicine soporific properties, the doctors told me only take it at bedtime. Soporific properties, soporific मतलब जिसमें जिस प्रॉपर्टीज में नींद का असर हो, कुछ ऐसा इफेक्ट, मतलब सोपोरिफिक इफेक्ट होता है, एक ऐसा इफेक्ट जिससे सामने वाले को नींद आ जाता है। तो यहाँ पे मेडिसिन का सोपोरिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। इससे पहले हमने देखा सोपोरिफिक लेक्चर के बारे में। तो सोपोरिफिक एक ऐसा चीज है, एक ऐसा एडजेक्टिव है, आप कोई भी चीज में ऐड कर सकते हो जिससे नींद आ जाती है लोगों को। वो लेक्चर हो या मेडिसिन का प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो सकता है। सोपोरिफिक, सोपोरिफिक का मतलब होता है एक स्लीपिंग टेंडेंसी आती है इससे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। पनाशिया, पनाशिया मतलब होता है क्योर करना। मेनी पीपल हैव स्टॉप्ड कीपिंग एक्सपेक्टेशंस, द यूनिवर्सल पनाशिया फॉर हैप्पीनेस। यूनिवर्सल पनाशिया मतलब एक ऐसा क्योर है, एक्सपेक्टेशन ना रखना, एक ऐसा क्योर है जिससे हम लोग खुश हो सकते हैं। अगर किसी को भी खुश होना है तो उसे एक्सपेक्टेशन करना बंद करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारी खुशी बढ़ेगी। सो वही लिखा गया है, many people have stopped keeping expectations, the universal panacea for happiness, cure। तो पनाशिया मतलब होता है क्योर करना, कोई चीज को ठीक करना, इस पनाशिया। तो पनाशिया इज अ नाउन हियर, पनाशिया नाउन है। ओके, नेक्स्ट, इवैनिसेंट मतलब जो चीज कुछ क्षणों के लिए रहता है, कुछ कम समय के लिए रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रेनबो हैपन to be evanescent as they do not stick around for a long period of time। ये जो रेनबो है आप देख रहे हो, ये रेनबो भी इवैनिसेंट है, मतलब कुछ कम समय के लिए आया है, कुछ देर बाद ये चला जाएगा। तो यहाँ पे भी हम रेनबो के बारे में जब बताएंगे तो वहां पे भी हम बोल सकते हैं कि इट इज इवैनिसेंट। कोई भी फीलिंग्स या कोई भी चीज जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। सपोज मैं किसी को बोल रहा हूँ कि पता है मेरा जो मूड है ना, वो मूड कभी कभी कुछ सेकंड के लिए ना खराब हो जाता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि माई मूड इज सो इवैनिसेंट, माई मूड माई बैड मूड इज सो इवैनिसेंट। मेरा जो बैड मूड होता है वो काफी इवैनिसेंट है, जो ज्यादा देर नहीं रहता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझे गुस्सा ज्यादा देर के लिए मुझे गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा आता है लेकिन बहुत जल्दी मैं ठीक हो जाता हूँ। तो हम बोल सकते हैं कि माई एंगर इज इवैनिसेंट, माई एंगर इज इवैनिसेंट मतलब क्या है कि मेरा एंगर जो है वो काफी शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। सो इवैनिसेंट इज अगेन एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। तो गाइज आज हमने 5 वर्ड्स के बारे में पढ़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्रीमोनियस, सोपोरिफिक, पनाशिया, इवैनिसेंट एंड एन्नुई। एन्नुई का मतलब बोरिंग फील करना। He suffers from an overwhelming sense of ennui। ये बोला जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा बोर फील कर रहा है, या वो बहुत ज्यादा बोर फील कर रहा है। So he suffers from an overwhelming sense of ennui। overwhelming sense मतलब बहुत ज्यादा, overwhelming, overwhelming मतलब बहुत ज्यादा।
He suffers from an overwhelming sense of ennui. Ennui का मतलब होता है बोर हो जाना. So ennui is again a noun. ठीक है, ennui. सी हमें जानना चाहिए कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि आप जब उसको यूज करोगे तो आपको उसी हिसाब से यूज करना पड़ेगा. Guys, till now, any question if you have, then please ask. Any question till now? सर एक्सटेसी मतलब क्या होता है? Ecstasy. Ecstasy का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना, खुशी, बहुत ज्यादा खुशी. बोलते हैं ना, पर जो बोलते हैं क्या, आनंद, परम आनंद. परम आनंद, राइट, परम आनंद, राइट. हम वही खोज रहे थे कि आनंद से भी बड़ा क्या हो सकता है, परमानंद, राइट. परमानंद. आपको होता है सोनी जी परमानंद? यस सर, बहुत. तो उसी को हम लोग एक्सटैसी बोलते हैं. बहुत मतलब हर दिन. मतलब हर दिन नहीं, कभी कभी मूड खराब होता है, लेकिन वो रखती हूँ मैं. तो आपका जो मूड खराब होता है वो काफी इवैनिसेंट है, राइट? यस सर, यस सर, क्विकली. हाँ, शॉर्ट ड्यूरिंग के लिए. इट्स कॉल्ड इवैनिसेंट. ओके, हम लोग लाइफ में अभी एग्जांपल को यूज कर रहे हैं, ठीक है? ओके. क्योंकि अगर हम लोग नहीं यूज करेंगे तो ये जो एन्नुई है, मतलब ये जो एन्नुई है, मतलब ये जो बोरिंग सा फीलिंग है, ये रह जाएगा. सो एन्नुई इज अ बोरिंग वाला फीलिंग को बोलते हैं. यस. So guys, never do acrimonious argument with anyone. किसी से acrimonious argument नहीं कीजिएगा. इसका मतलब क्या है कि किसी से जब आप तू मैं होगा, तो किसी को कुछ ऐसी चीजें नहीं बोलिएगा जो उसको लग जाए दिल पे. उसको हम लोग बोलते हैं acrimonious argument. Okay, very good. You people have no any questions? Irresistible, sir. Yes, tell me. Sir, Yeah, Kasturi, tell me. irresistible. 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 Sorry, irresistible. Irresistible मतलब है कंट्रोल नहीं कर पाना. मेरे को वो करना है या मेरे को वो खाना है, जो एक टेम्पटेशन होता है. मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा. सर क्रेविनेस को बोलते हैं, क्रेविनेस. क्रेव होता है ना, क्रेव होता है कोई चीज को खाने का या कोई चीज को पाने का, तो उसी को बोलते हैं इरेजिस्टेबल. मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ. सो दैट इज कॉल्ड आई एम इरेजिस्टेबल. आई एम इरेजिस्टेबल टू स्वीट्स. मैं जब भी मिठाई देखता हूँ तो मैं इरेजिस्टेबल हो जाता हूँ. दैट इज कॉल्ड इरेजिस्टेबल. सर एक्यूरेंस मतलब एक्यूरेट ही होता है ना? अकरेंस. occurrence. कोई चीज का Occurrence. अकर होना. अकरेंस मतलब कोई चीज का प्रकट होना या कोई चीज का होना, कोई चीज स्टार्ट होना, उसको हम लोग अकर बोलते हैं. इंसिडेंट सर, इंसिडेंट्स इंसिडेंट नहीं, अकर का जो इंसिडेंट्स हो सकता. हाँ, बोल सकते हैं कोई इंसिडेंट. ओके यार, यू कैन से दैट सम अकरेंस, समथिंग अकर्ड. कोई एक्सीडेंट हो गया, सो तो उसको भी हम लोग अकर बोलते हैं. तो यू कैन से अकरेंस. Yeah, Rishita, what happened? No question, nothing. Yeah? Nothing, sir. Okay, fine. Okay, guys. Right now, I'll show you some of the syllable of some words. Occurrence को जब आप बोलोगे तो उसको 3 syllable में होता है. ये syllable है, हाँ. Occurrence, 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 occurrence. तो आप जब occurrence बोलोगे तो ये 3 syllabic word होगा. Occurrence. अच्छे से देखो, अच्छे से बोलो और अच्छे से स्पेलिंग चेक करो. अगर आपसे गलती हुई है तो अच्छे से चेक करो, सो दैट नेक्स्ट टाइम occurrence में कोई गलती ना हो. गलती हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल. बट ये गलती नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टाइम अगर occurrence आपके लाइफ में आता है तो उसको आप समझ जाओगे कि उसमें OCC रहेगा, URRENCE. ये occurrence का स्पेलिंग है. नेवर एवर फॉरगेट दैट.
occurrence. एक्सटैसी का आप सिलेबल देख सकते हो, ये भी 3 सिलेबल में है. एक्सटैसी, एक्सटैसी. इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे वो यहाँ पे दिया गया है. एक्सटैसी. सोनी जी कैसे करोगे? एक्सटासी. टासी ना, एक्सटैसी. स्टे. एक्सटेसी. Yes, ecstasy. Yes. Ecstasy. Yes, ecstasy. Ecstasy. Okay, Rishita, how will you pronounce it? Ecstasy. 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 Okay. Yes, Sana. Ecstasy. Ecstasy. She नहीं यहाँ C. C नहीं होगा. Ecstasy. Right. Ecstasy. Right. Okay, fine. Very nice. Next is drunkenness. 3 syllable. Yes. Drunkenness. 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 सर ड्रंक फिर एन फिर एस हो ना. ड्रंक एंड नेस. Right. Okay, हमारा जो next था embarrassing. We basically pronounce it as embarrassing. M के बाद थोड़ा सा pause. Embarrassing. Embarrassing. ये 4 syllable है इसमें. 4 syllable. Embarrassing. अभिषेक कैसे बोलोगे embarrassing को? Sir, embarrassing. Embarrassing. Yes, Priti, how will you sound it? आप पहले अनम्यूट तो करो बोलने से पहले. हवा में बोलने से थोड़ी चलेगी. Yes. Embarrassing. Yes, embarrassing. Sabreen, how will you pronounce it? Embarrassing. Embarrassing. Yes, embarrassing. Absolutely right. Embarrassing मतलब काफी खराब फील करना, गिल्टी फील करना. कोई गलती जब हो जाती है ना तो हमें embarrassing सी फीलिंग्स होती है. Yes, sir. So that is embarrassing. Feel करना. So guys, this is 5 syllable. You can see there are 5 syllable. Irresistible. Irresistible. Yeah, Nisha, how will you pronounce it? Irresistible. Yeah, irresistible. Hi, Abid. I can't see some of the names. Yeah, Anilji, how will you pronounce it? Irresistible. 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 Right. Table nahi, yeah, table. Irresistible. Table. Irresistible. Table nahi. Irresistible. Irresistible. Right. Rabindraji, how will you pronounce it? Irresistible. Right. Irresistible. Archana Kumari, how will you pronounce it? Irresistible. Table nahi, table. Irresistible. Right, irresistible. Okay, very good, guys. You people are doing absolutely wonderful. Okay, guys. Today we have learned acrimonious, soporific, panacea, evanescent, ennui. ये सारे words हम लोग ने आज सीखा. कुछ लोगों को शायद पता थी, I don't know, but हमने कुछ नया सीखा. So now what you have to do, I'm going to give you a topic. मैं थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ सबको. I'm giving you a topic today. एक टॉपिक मैं दे रहा हूँ. आप पहले के जो 5 वर्ड हम लोग ने सीखा, सोपोरिफिक, एक्रीमोनियस, एन्नुई, इवानिसेंट, और एक क्या था? Panacea. Yeah, panacea. Okay.
पानाशिया, अच्छा पानाशिया नहीं, हाँ पेनाशिया, 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 पा नहीं पनाशिया, ओके, Ignoring, sir. एनुई. Hmm. So now what you have to do, I am giving you a topic. मैं अभी आपको एक टॉपिक दूंगा, आपको 5 मिनट दूंगा उस टॉपिक पे आपको बनाने के लिए. आपने 5 जो नए वर्ड्स आज सीखे उसको आपको यूज करना है. 5 के 5 नहीं भी हो सकता है. मिनिमम 3 वर्ड्स यू हैव टू यूज. Minimum 3 words you have to use. Okay. The topic for today is. So guys, आज का जो टॉपिक है ये है understand your people. Understand your people. आप खुद के लोगों को समझिए. Understand your people. This is the topic for today. This is the topic, and you have to use minimum 5 new words. Okay, so guys, your time is starting now. Okay, time start हो गया है. अपना टॉपिक लिखिए. आप देख देख के भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं. टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंड योर पीपल. अपने लोगों को अंडरस्टैंड कीजिए. ठीक है, and your time starts now. Your people. Today, every today was everyone celebrating here President's Panchayat President's Day. Everyone was as ecstasy here, but unfortunately, opposition members was using drunkenness here, and they were an acrimonious reaction. But when we people listening her, when we people listening opposition members of speech, it was Friend who is using acrimonious words during discussion to me, and another friend is residing in my state whose talk is very prolific always. We are suggesting to him to bring panacea for my first friend to change. During discussion in group, we discuss evasion in not continue more. If effective discussion is not happening, we are feeling envy. Discuss with our community people. Sometime we are so perfect lecturers. So people are evanescent feelings with us. Then they again join with us. Ecstasy. Ecstasy, so we annoy. Okay, you tried Thank you, your sir. level best. 1-2 sentences were good. The ecstasy was better, but rest of the words could have been Sir. much better. और अच्छा हो सकता था. उसको आपने बढ़ाया नहीं. आपने हर सेंटेंस में एक वर्ड रखा. I was expecting कि आप थोड़ा और बोलोगे. 5 मिनट आपको दिया गया. You could have made some more sentences, ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Thank you, sir. fine. Thank you. Thank you. Am I audible? Yeah, audible, but Hello? there is a network problem. But okay, you can go ahead. Good evening, respected and all my dear friends. Today's topic, understand your people. The word understanding is very difficult to understand. And when question comes to understand our own people, our family members, our parents, it becomes very difficult to understand them. Because every time we expect that as they are they are very close to us, we feel that they will take care of everything, whatever we'll do. But this should not be the right attitude of us. And with this expectation, we go sometimes for some acrimonious argument with our well-wishers, and again expect that this argument will be taken care of by them because they. Sometimes you make an acrimonious argument with your surroundings. Is it good? It has bad effects on environment. So never do this. Try to understand them and make a solution which can give panacea both of you. I think when we suffer from ennui feeling, we make this type of acrimonious argument. So busy at your work, be evanescent after your anger. Very good, very good. It was very easy,
Very short, but I like the way you use the words in a right way. But you said one thing, ennui feeling. Ennui itself is a feeling. So you don't have to speak ennui feeling. You can speak ennui also. So no need to, because ennui itself is a feeling. Okay, but it was good. Somehow it was much better organized. Okay, we'll go to the next person. Live in society and we are social human being. There is a different type of people live here. Sometimes something bad occur and acrimonious argument going on. Some people have a evanescent anger and due to this doing something wrong that time. This acrimonious argument is a very annoying and embarrassing for us. The only way to bring harmony in society by panacea all people and understand their problem. This is the best way of happiness. Thank you. Thank you very much. Very good. वो पनाशिया वाला जगह मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया. Otherwise, I found the other words were in a rightly fit. Okay. Okay, thank you very much. And ऊपर से, you know. Hello everybody, good evening. Today our topic is understand your people. Do we understand our people really, or we evaluate them every time? It is the reason for acrimonious argument with our own people. We keep always many expectations from our family, and so we don't get feeling of a panacea. Sometimes our feelings are an evanescent. Today we see kids are feeling annoyed or are soporific. They are because they are more using electronic gadgets and are not used for outdoor playing. Sometimes fights at home are very embarrassing or irresistible, so we should avoid it and try to live happily and peacefully without any expectations from family, so that we can achieve ecstasy in our life. Thank you.